अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शहजाद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं और थंबनेल में उर्दू कैसे ऐड की जाती है। दोस्तों, उर्दू चूँकि इनपेज बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, लोग उर्दू इनपेज में लिखते हैं, तो एक तो इसमें इनपेज इस्तेमाल होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का होता है वो या कोई आप एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर लें, आप कोरल ड्रा इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें भी आप काम कर सकते हैं। मुझे एडोब इलस्ट्रेटर पसंद है और मैं दोनों में करता हूँ, लेकिन आज आपको बताऊँगा कि एडोब इलस्ट्रेटर में जो है उर्दू को ले जाकर थंबनेल में कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए आगाज़ करते हैं। ये मैंने इसको लिखा हुआ है, थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए। मैं आपको बता भी देता हूँ, इसको ये डिलीट कर देता हूँ। आप देखें इसमें ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करें, एन जो सेकंड वाली है, और यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ थंबनेल में उर्दू। तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए सिलेक्ट करके मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा दूं ताकि आपको नज़र आए थंबनेल में उर्दू। अब ये दूसरा मैं लेता हूं, यहाँ पे एक, यहाँ पर कैसे लिखी जाए, तो थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए, ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसमें भी कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट करके इसका मैं साइज 48 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए। अब ये दोनों जो हैं, ये मैं इसको सिलेक्ट करके, तो ये तो थंबनेल में उर्दू, ये जो हमने जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मसलन यहाँ से ये नूरी नस्तालीक है, आपको कोई और पसंद है तो वो आप कर लें। ये मुझे वही ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आपको उसी का जो भी फॉन्ट कलर जो भी आपने यहाँ से करना है वो भी आप कर सकते हैं उर्दू। वो मेरी आप दूसरी वीडियो देख लें जिसमें मैंने इन पेज की बुनियादी बातें बताई हैं, उर्दू इन पेज कैसे सिखाया जा क्या है उसमें, आप वो दूसरी वीडियो देख लें, उसमें उर्दू इन पेज की डिटेल दी हुई है। तो ये थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैंने एडोब इलस्ट्रेटर खोला हुआ है, तो इसमें मैं फाइल ओपन करता हूँ, नई न्यू। तो इसमें जाऊं तो ये 1280 और ये वाला 1280 और 720 पिक्सल, इसमें मैं ये साइज इसका सिलेक्ट करता हूं क्योंकि थंबनेल में यही साइज चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और ये इन पेज जो है यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने थंबनेल में उर्दू। तो मैं इसको फाइल में जाता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर मैं कोई नाम दे देता हूँ THUMB थम, और इसको 1 कह देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ। दोस्तों, ज़रूरी चीज़ जो है, आपने इसे सेव एज टाइप में गिफ नहीं करना, ग्राफिक्स इंटरचेंज गिफ जो होता है आपने उसमें नहीं करना, आपने EPS में करना है। तो EPS सिलेक्ट करके आप इसको ओके कर दें और यहाँ से भी आप ओपन कर दें, तो ये खुद ब खुद उसमें खुल जाता है एडोब इलस्ट्रेटर में, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो इसको सपोर्ट करता है इस फाइल को। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया। ये जो फाइल मैंने ओपन की थी, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थंबनेल में उर्दू। तो ये अब आप देखें, इसको मैं दूसरा भी लेके आता हूँ। ये आप इकट्ठा भी ला सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, पूरा पैराग्राफ भी ला सकते हैं। मैं इसलिए कि ये थोड़ा अलग होगा तो अपनी मर्जी से बंदा सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ फोल्डर कौन सा, एक्सटेंशन EPS, और ये thumb1 पहले है, मैं इसका दूसरे का नाम thumb2 कर देता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये दूसरा भी कैसे लिखी जाए, ये वर्डिंग भी जो है यहाँ पर आ गई। मैं इस कंट्रोल C किया, कॉपी किया, कंट्रोल V यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया थंबनेल में उर्दू। तो ये इसका साइज बड़ा कर दिया
थंबनेल में उर्दू, और यहाँ से ये तो उर्दू में लिखा आ गया। अब मैं इसमें इंग्लिश भी डाल देता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये साइज़ छोटा नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे 48 में कर देता हूँ। और इंग्लिश में भी हम साथ लिख देते हैं। सॉरी, ये अभी कीबोर्ड उर्दू है सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ से कीबोर्ड इंग्लिश करता हूँ और ये लिखता हूँ हाउ टू ऐड उर्दू इन थंबनेल। तो ये भी इंग्लिश में लिखा जा सकता है। इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको खींचकर माउस के ज़रिए बड़ा कर दिया, तो ये और ये नीचे भी ड्रैग कर दिया। तो अभी थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए, ये इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई स्टाइल दे सकते हैं, कुछ भी इसे आप किया जा सकता है। उसकी लंबी डिटेल में मैं नहीं जा रहा इस वक्त, मेरा आपका लेक्चर इस टाइम सिर्फ थंबनेल से मुतल्लिक है। एडोब इलस्ट्रेटर में मेरे दीगर लेक्चर आप देख लीजिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि एडोब इलस्ट्रेटर में कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो यानी हाँ, ये एक चीज़ थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये बारीक है, तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रोक लगा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, वाज़ेह हो जाए। थोड़ा और कर देता हूँ, ये 7, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया जनाब, हाउ टू ऐड उर्दू इन थंबनेल। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और ये इसका मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ये सिलेक्ट करके ये अब इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ब्लू कर दो, और ये कलर भी इसका चेंज हो गया है, तो जो हमने ऊपर लाए हैं। और इसको मैं कहता हूँ कि आप रेंज में जाके सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये नज़र तो आ रहा है लेकिन ये वाज़े नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबाता हूँ, दूसरा भी पकड़ लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, तीसरा भी पकड़ लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके वाइट कलर दे देता हूँ। ये वाइट कलर हो गया, और ये जो है वाइट, इसको भी वाइट है लेकिन इसकी बैकग्राउंड की वजह से ये दे रहा है, तो इसको भी वाइट कर देता हूँ। तो थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए, हाउ टू ऐड उर्दू इन थंबनेल। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा थंबनेल बन गया है। याद रखें, थंबनेल ऐसा बनाना चाहिए कि जो दूसरे दोस्तों को देखते ही वाज़ेह तौर पर पढ़ने में समझ आए और वो उसको देखकर क्लिक करें जो आपकी वीडियो है। तो ये थंबनेल रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल को सेव भी किया जा सकता है ताकि नेक्स्ट इसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो किया जा सके, लेकिन मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से एक्सपोर्ट में मैं इसे नाम दे देता हूँ थंब, THUMBNAIL। ये मैंने इस डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने दोस्तों इसकी रेजोल्यूशन हाई कर दी है, तो ये मैं इसको कर देता हूँ। अगर मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम भी इसकी रेजोल्यूशन की जा सकती है, लेकिन आप याद रखें कि थंबनेल का साइज जो है यूट्यूब पर वो 2 मेगाबाइट्स का होता है, तो इसलिए इसका साइज जो है वो 2 मेगाबाइट के अंदर रहना चाहिए। मिनिमाइज किया मैंने इसको, इस मिनिमाइज किया। तो ये आप देखें यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये मौजूद है कि थंबनेल में उर्दू कैसे लिखी जाए। ये नीचे वाइट सा नज़र आ रहा है, इसको हम ख़त्म करते हैं कैसे। यहाँ से हम जाते हैं कि ये जो इसका डाउन लाइन आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा नहीं, इसमें पूरा डॉक्यूमेंट में भी वो नीचे वाइट है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप राइट, या मैंने ब्लू पे क्लिक किया और ये मैं इसको साइज दे देता हूँ। जो हमारे डॉक्यूमेंट का साइज है वो है 1280 और हाइट इसकी है 720। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ये बिल्कुल वाइट वो नहीं होगा, ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हम इसको यूं करके थोड़ा सा खींच देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो और इसको मैं दोबारा एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज। ये एज जेपीजी कर रहा हूँ मैं इसे। तो ये मैंने पहले वाला सिलेक्ट किया, उसी में वो मुझे कर दे, तो यस करता हूँ मैं। वो कहता है जी उसी में रिप्लेस कर दूँ, पहले जो नाम मौजूद है मैं कहता हूँ जी।
तो मैं रेजोल्यूशन इसकी हाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं इसको मिनिमाइज़ किया, तो अब आप देखें कि ये यहाँ से जो नीचे वाइट नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया और ये डॉक्यूमेंट पूरा आपका 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 यानी 1280/720 पिक्सल में ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ये अब एक जेपीजी फाइल बन गई है, एक तस्वीर बन गई है। अब जब आप वीडियो अपनी अपलोड करेंगे तो वहाँ पर वो पूछेगा जी आपने अपना थंबनेल कौन सा देना है, तो उस वक्त आप इस थंबनेल को यहाँ जहाँ पड़ा हुआ है, अगर आपने डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है, कहीं और सेव किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको अपलोड कर दें। तो ये आपका वहाँ जो वीडियो होगी उसके फ्रंट पे जो तस्वीर होती है उसे थंबनेल कहते हैं, तो वो सामने नजर आएगी। अब उर्दू पढ़ने वाले या इंग्लिश भी चूंकि लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश पढ़ने वाले भी उसको देख सकते हैं, थंबनेल उर्दू में जो लिखा है वो भी देख सकते हैं। तो आपकी वीडियो जो उर्दू कैसे ऐड की जाती है थंबनेल में, और जो आप ऐड करेंगे किसी भी टॉपिक पर आप बना रहे हैं, उर्दू में भी लिखें इंग्लिश में भी लिखें, तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे उस पर और आपको जल्दी क्लिक मिलेगी आपकी वीडियो को। तो इससे आपकी वीडियोस प्रमोट होंगी और आपको माकूल आमदन उससे मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो पहले तो बात है पसंद आई हो तो अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो नई वीडियोस अपलोड करता रहूँ वो आपको मिलती रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर योर वाचिंग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सर।